हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव एक्सपोजर। मेरा आज वीडियो का टॉपिक है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन नॉन इन्वर्टर एसी एंड इन्वर्टर एसी। नॉर्मली एसी दो टाइप का होता है, एक होता है विंडो एसी और दूसरा है स्प्लिट एसी। और दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है जानने के लिए आप लोग राइट साइड में टॉप कॉर्नर में आई बटन में क्लिक कीजिए। तो इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है वो सब जानने के लिए ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ज़्यादा रिव्यूज़ और वीडियोस के बारे में जानने के लिए बेल बटन को प्रेस कीजिए। पहला पॉइंट है टेक्नोलॉजी। नॉन इन्वर्टर एसी एक फिक्स स्पीड में रनिंग करता है। ये एसी सेट किया हुआ टेम्परेचर तक रनिंग करने के बाद इसका कंप्रेसर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है और फिर से शुरू होता है जब इसका टेम्परेचर 2-3 डिग्री कम हो जाता है। एग्जाम्पल के हिसाब से मान लीजिए अगर हम लोग एसी को 25 डिग्री टेम्परेचर में सेट करते हैं, इसका कंप्रेसर और फैन 25 डिग्री टेम्परेचर पहुंचने के बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। और जैसे ग्रेजुअली रूम टेम्परेचर बढ़ता रहता है, उसके बाद 2-3 डिग्री रूम टेम्परेचर बढ़ने के बाद फिर से इस कंप्रेसर और फैन ऑन हो जाता है। ऐसे ही ये एसी रूम को ठंडा करता है और ऑफ हो जाता है और रूम गर्म होने के बाद फिर से ऑन होकर रूम को ठंडा करने के लिए प्रोसेस शुरू कर देता है। लेकिन इन्वर्टर एसी में इसका कंप्रेसर और फैन बार बार ऑन ऑफ होता नहीं है। इसमें ऐसा होता है कि इसमें सेट किया हुआ रूम टेम्परेचर पहुंचने के बाद इसका फैन और कंप्रेसर का स्पीड स्लो हो जाता है। ऐसे ही इसका फैन स्मूथली चलता रहता है। जब रूम का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, इसका फैन का स्पीड भी धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है और सेटिंग किया हुआ रूम टेम्परेचर पहुंचने के बाद फिर से इसका फैन का स्पीड स्लो हो जाता है और मॉडरेटली एयर को ब्लो करता रहता है। एग्जांपल के हिसाब से अगर हम लोग एसी का टेम्परेचर 25 डिग्री में सेट करते हैं, तब इसका कंप्रेसर और फैन स्पीड में रनिंग होता है और 25 डिग्री टेम्परेचर पहुंचने के बाद इसका स्पीड फिर से कम हो जाता है और स्मूथली रनिंग होता रहता है। उसके बाद है इसका लुक्स, स्पेस और इंस्टॉलेशन। दोनों ही एसी दिखने में सेम है और दोनों में ही सेम स्पेस लगता है इंस्टॉलेशन करने के टाइम में। दोनों एसी को इंस्टॉल करने के लिए प्रोफेशनल लोग का ज़रूरत पड़ता है। नॉन इन्वर्टर एसी का कॉस्ट कम होता है और इन्वर्टर एसी का कॉस्ट ज़्यादा होता है। एनर्जी कंजम्पशन। नॉन इन्वर्टर एसी में एनर्जी कंजम्पशन इन्वर्टर एसी से ज़्यादा होता है, क्योंकि नॉन इन्वर्टर एसी में इसका फैन और कंप्रेसर बार बार ऑन ऑफ होता रहता है, उसके लिए इसका पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता है। और इन्वर्टर एसी में स्मूथली कंप्रेसर और फैन रनिंग होता है, इसलिए इसमें पावर कंजम्पशन कम होता है। नॉइस लेवल नॉन इन्वर्टर एसी में ज़्यादा होता है और इन्वर्टर एसी में कम होता है, क्योंकि नॉन इन्वर्टर एसी में बार बार ऑन ऑफ होता रहता है कंप्रेसर और इन्वर्टर एसी में स्मूथली कंप्रेसर और फैन रनिंग होता है। नॉन इन्वर्टर एसी में इसका कंप्रेसर और फैन बार बार ऑन ऑफ होता रहता है, उसके कारण इसका कूलिंग कंफर्ट भी कम होता है कंपैरेटिवली इन्वर्टर एसी। इको फ्रेंडली। नॉन इन्वर्टर एसी इको फ्रेंडली होता नहीं है, क्योंकि इसमें R22 रेफ्रिजरेंट यूज़ करता है जो कंटेन करता है HCFC गैस और इससे निकला हुआ एमिशन ओजोन लेयर को अफेक्ट करता है, लेकिन इस गैस का प्राइस कम होता है। और इन्वर्टर एसी इको फ्रेंडली होता है क्योंकि इसमें R410A नहीं तो R32 रेफ्रिजरेंट यूज़ करता है और ये रेफ्रिजरेंट में HCF गैस होता है। इसका एमिशन ओजोन लेयर को अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन इसका प्राइस नॉन इन्वर्टर एसी में यूज़ किया हुआ रेफ्रिजरेंट से थोड़ा ज़्यादा है। नॉन इन्वर्टर एसी में इसका कंप्रेसर और फैन बार बार ऑन ऑफ होने के कारण इसका कंपोनेंट्स का और पूरा एसी का लाइफ स्पैन भी थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर और फैन ऑन ऑफ बार बार ऑन ऑफ नहीं होता है और ये स्मूथली रनिंग होता है, इसके लिए एयर कंपोनेंट्स और पूरा एसी का लाइफ टाइम बढ़ जाता है। तो मेरा रिकमेंडेशन है, अगर आप लोग कम टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं, यानी कि 2 से 3 घंटा या 4 घंटा यूज़ कर रहे हैं, तब आप लोग नॉन इन्वर्टर वाला एसी खरीद लीजिए, क्योंकि इसका प्राइस इन्वर्टर एसी से कम होता है, लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए और करेंट बिल पे करने के लिए ज़्यादा पैसा आपको खर्चा करना पड़ेगा और इसमें थोड़ा परफॉर्मेंस भी कम मिलेगा इन्वर्टर एसी से। अगर आप लोगों का यूजेस ज़्यादा है, जैसे कि 7 से 8 घंटा तक आप लोग एसी यूज़ करते हैं, तब लॉन्ग रनिंग के लिए इन्वर्टर एसी खरीदना आपके लिए बेहतरीन होगा, क्योंकि इसका मेंटेनेंस कम है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी इसमें कम आता है और इसका परफॉर्मेंस
नॉन इन्वर्टर एसी ज़्यादा होता है। तो लंबा टाइम के लिए ये एसी आपके लिए बेहतरीन होगा। तो कौन सा बेस्ट स्प्लिट इन्वर्टर एसी मार्केट में अवेलेबल है उसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हूँ, आप लोग उधर से जाके खरीद सकते हैं। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में कोई डाउट है तो लिखिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ थैंक यू।